नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ पीआर पर। बात करेंगे आज विश्वविद्यालयों में एडमिशन्स की। पटना और बिहार की ओवरऑल बात करते हैं तो यहाँ बच्चे अभी भी एडमिशन्स नहीं ले रहे, यहाँ के कॉलेजेस में एडमिशन्स नहीं ले रहे, बाहर का रुख कर रहे हैं और प्रदेश के यूनिवर्सिटीज़ उनकी चॉइस नहीं है। रीज़न बहुत कुछ हो सकता है, एजुकेशन क्वालिटी, कॉलेज फैसिलिटी, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें मायने रखती है, जैसे कि इन्वॉल्वमेंट। अगर हम बात करते हैं पटना विश्वविद्यालय की तो वो भी उस लिस्ट में शामिल है जहां बच्चे जो हैं एडमिशन्स नहीं ले रहे हैं। पटना के या बिहार के विश्वविद्यालयों में स्नातक नामांकन की स्थिति अच्छी नहीं है। पटना विश्वविद्यालय के साथ साथ राज्य के सभी विश्वविद्यालय में सीटें खाली रह जा रही है। हालांकि कुछ विश्वविद्यालय में अभी बची सीटें जो हैं उस पर नामांकन होना है। इसका बड़ा कारण है विश्वविद्यालय की ओर से संख्या में संबद्धता देना। रेगुलर कॉलेजेस के अलावा संबद्धता वाले कॉलेजेस में नामांकन नहीं होना। इसके अलावा कई विश्वविद्यालय में समय से सत्र नहीं चलने देना के लिए आए दिन हंगामा होते रहना के कारण विद्यार्थी दूसरे प्रदेशों की ओर रुख कर रहे हैं। यहाँ के विश्वविद्यालय में लोअर मिडिल क्लास के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। थोड़ा संपन्न परिवार के बच्चे दूसरे राज्य में शिफ्ट हो रहे हैं। बताते तो मगध विश्वविद्यालय में 78,000 तो LNMU में 1 लाख से अधिक सीटें खाली रहने की आशंका बताई जा रही है। पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में 3 सूची के नामांकन के बाद 65,000 सीटें बची हुई है। बिहार विश्वविद्यालय में भी 3 बार मेरिट लिस्ट जारी होने के बावजूद 30,000 से अधिक सीटें खाली हो गई है। सरकारी और निजी कॉलेजों का हाल भी एक जैसा ही है। हर सूची में छात्रों ने नहीं लिया है दाखिला। स्नातक में नामांकन के लिए अधिकतर विश्वविद्यालय अब तक 2 से 3 मेधा सूची जारी कर चुके हैं। अब तो स्पॉट एडमिशन से भी सीटें भरने की तैयारी है, पर कई जगह स्पॉट राउंड पर नामांकन में छात्र नहीं आ रहे हैं। कॉलेज चुनने का विकल्प देना भी काम नहीं कर रहा है। विश्वविद्यालय प्रबंधन के साथ कॉलेज संचालक भी परेशान में है। कला में इतिहास को छोड़कर अधिकतर विषयों में विद्यार्थी की कमी है। भाषा विषयों में भी हिंदी और अंग्रेजी के अलावा कई क्षेत्रीय भाषाओं में तो कॉलेज में एक भी नामांकन नहीं हुआ है। यही हाल विज्ञान में और गणित और भौतिकी में है और बाकी सभी विषयों में भी यही हाल बताया जा रहा है। BN मंडल की बात करते हैं तो एडमिशन शुरू नहीं हो सका है। डिग्री पार्ट 1 में 62,664 सीटें हैं। 56,500 आवेदन आए हैं। सबसे अधिक आवेदन हिंदी विषय में 11,597 आए हैं। हिंदी में 3832 सीट है और DSW डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया है कि पोर्टल में काम नहीं होने के कारण एडमिशन में विलंब हो रहा है। मुंगेर विश्वविद्यालय का भी यही हाल बताया गया है। मगध यूनिवर्सिटी के विभिन्न कॉलेजों में भी यही हाल है, जहां बच्चे एडमिशन्स ही नहीं ले रहे हैं। पूर्णिया विश्वविद्यालय में भी 15 अंगीभूत और 19 गैर अंगीभूत कॉलेजों की विभिन्न विषयों में कुल 46,891 सीटों पर स्नातक के नामांकन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। अब तक 50,000 से अधिक आवेदन आई है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, तिलक मांझी पटना विश्वविद्यालय में भी सीटें खाली रह जा रही है। पटना विश्वविद्यालय में 700 सीटों पर नामांकन अभी होना है और अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में भी यही सूची है। लगातार मेरिट लिस्ट पर मेरिट लिस्ट निकाला जा रहा है, लेकिन बच्चों की कमी बरकरार है और इसीलिए सभी बच्चों के एडमिशन्स यहाँ इजीली हो रहे हैं। तो रीज़न क्या है? हम सबके आंखों के सामने है। आप ग्रेजुएशन की डिग्री जो है 5 साल में देते हो, तो फिर बच्चे यहाँ एडमिशन क्यों लेंगे? पढ़ाई नहीं है रेगुलर और टीचर्स भी क्वालिटेटिव नहीं है। आप उन्हें संविदा पर रखे हो, टेम्पररी टीचर्स हैं, परमानेंट टीचर्स नहीं हैं, गेस्ट फैकल्टीज़ नहीं आते हैं, ठीक से पढ़ाई नहीं होती है, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है और सभी चीज़ों के लिए उत्सुकता नहीं है, क्वालिटी नहीं है, तो बच्चे यहाँ क्यों पढ़ेंगे? फिलहाल बस इतना ही। और भी खबरों के लिए न्यूज़ पीआर के साथ बने रहें। धन्यवाद।